हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक और नया एनर्जेटिक ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ हूँ। तो जी, आज का ब्लॉग जो है इवनिंग से शुरू हो रहा है। मैंने प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी मामा जी की बेटी की शादी है और उसको शादी की शॉपिंग कराने के लिए मैं और मम्मी रोहतक गए थे। जब रोहतक से वापस आए हैं तो पूरे घर के कुछ हालात इस तरीके के हैं। सुबह जो है मैं सारा अच्छे से क्लीन करके गई थी, सब डस्टिंग वस्टिंग करके सारा ही रूटीन जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है प्रीवियस ब्लॉग में। यहाँ जो है आने के बाद मैंने चाय वगैरह पी, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद जो लग गई मैं अपने घर की वापस से क्लीनिंग पे। सोफ़े के बगल में पूरा ये ना जूतों का बाज़ार बना रहता है। मेरे घर में 3 शू रैक हैं, लेकिन शू रैक में जूते रखना एक बहुत बड़ी महाभारत है। तो यहाँ पे ना सारे बस यही कन्वीनियंट लगता है सबको कि आओ निकाल दो और यहाँ पे सजा दो पूरा। तो इस स्पेस को जो है मैं कवर करने वाली हूँ ताकि यहाँ पे जूते रखने की जगह ही ना बचे। और ये मेरे दिमाग में कई दिन से चल रहा है कि इस जगह पे मैं कुछ ना कुछ रख दूंगी ताकि ये जूते रखने का झंझट ही यहाँ से ख़त्म हो जाए। दिन में जो है कपड़े प्रेस के लिए दे रखे थे तो प्रेस होके आए थे। ये लक्की ने अभी यहाँ जो है सोफ़े पे ही रख रखे हैं। और लक्की नहाया धोया होगा तो उसने अपने 1-2 कपड़े निकाले होंगे। हमारे चौधरी साहब ऑफिस गए थे मेरे जाने के बाद, तो उन्होंने अपने कपड़े लिए होंगे। ये सारे के सारे यहीं पे रखे हैं और चुन्नियाँ खुली हुई हैं, इसलिए मैंने आइडिया लगाया कि शायद इसमें से कपड़े इन्होंने निकाले हैं पापा बेटे ने। तो अभी जो मैं है ना साथ के साथ जिसके भी जो भी कपड़े रहेंगे वो उनके मैं कबर्ड्स में साथ साथ लगा दूंगी ताकि बाद का झंझट ही ना बचे। और अभी जब मैंने वापस आके देखा है ना तो काम मेरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है और मैं सुबह इसीलिए मैं अपना सारा काम निपटा के निकलती हूँ घर पे, कहीं कहीं भी अगर मुझे घर से जाना होता है तो कि ताकि वापस आने के बाद काम का स्ट्रेस ना रहे। थका मांदा इंसान घर में घुसता है तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, दिमाग का प्रेशर कम चाहिए होता है, मेंटल स्ट्रेस ना हो, फिज़िकली स्ट्रेस तो बिल्कुल ही ना हो। तो ये चीज़ हर इंसान सोच के सुबह, मतलब जो हम हाउस वाइफ्स हैं, कहीं भी जाना होता है तो यही सोच के घर से निकलते हैं और इसीलिए हम अपना पूरा काम जो है वो निपटा के निकलते हैं। लेकिन बच्चे चाहे बड़े हों या छोटे हों, घर जब आप वापस आते हो ना तो कुछ ना कुछ तो फैला हुआ ज़रूर मिलता है। तो इसके लिए तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। मैं तो रहती हूँ, मुझे पता है कि मैं वापस आऊँगी तो कुछ ना कुछ तो फैला हुआ ज़रूर मिलेगा। और मैंने सबके कपड़े यहीं पे अलग अलग करके रख दिए हैं ताकि ना मुझे अलमारियों में रखने में आसानी रहे। और जो है दोनों चुन्नियाँ जो है मैं साथ साथ तय करके रख दूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट डेली ही कपड़े धुलते हैं और डेली ही जो है प्रेस के कपड़े निकलते भी हैं। मेरा ये रहता है कि इनको मैं ऐसे हाथ सहारे पे रखूँ कि जब जो है धुल के कपड़े सूख के आ गए हैं उसके बाद साथ साथ मैं बांध के रख दूँ कि दोनों चुन्नियाँ जो है जब अच्छे से भर जाएंगी, गठड़ी अच्छी बन जाती है, तब मैं प्रेस के लिए देती हूँ। डेली डेली दो चार कपड़े मैं प्रेस के लिए नहीं देती हूँ क्योंकि पहले क्या था, जो प्रेस वाले हमारी सोसाइटी में भैया बैठते थे ना, हम उन्हीं से कराते थे तो डेली के डेली चाहे 2 ही कपड़े हों वो चले जाते थे। बट अब जो है वो सामने वाली सोसाइटी के बाहर रोड पे जो है प्रेस लगाते हैं, अब हम उनको देते हैं तो हमें खुद दे के आने पड़ते हैं और खुद लेके आने पड़ते हैं। तो एक एक कपड़े के लिए ना, एक एक दो कपड़े के लिए धूप में गर्मी में इतनी दूर जाना बहुत, ये लगता है कि नहीं यार गर्मी में अब बच्चे को नहीं निकलने देते हैं, नहीं तो गर्मी सेध गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये प्रेस वाले जो है हमारे यहाँ के, ये लगाते हैं 12 बजे के बाद प्रेस, क्योंकि उससे पहले सुबह में ये लोग गाड़ियाँ साफ़ करते हैं सारी आसपास की सोसाइटीज़ की, तो इसलिए प्रेस लगाते लगाते इनको काफ़ी टाइम हो जाता है। और हमारी सोसाइटी में जो प्रेस वाला है वो करता है इलेक्ट्रिक प्रेस से, जिनको हम अब देते हैं वो करते हैं कोयले की प्रेस से। हालांकि वो पैसे ज़्यादा लेते हैं क्योंकि कोयले की प्रेस से प्रेस करते हैं, बट कपड़े जो है बहुत अच्छे से क्रीज बन के आती है और दोबारा हम लोगों को प्रेस नहीं करने पड़ते हैं। सोसाइटी में जब कराते थे तो जब तक दोबारा प्रेस ना मारो तब तक आप उस कपड़े को पहन ही नहीं सकते, तो इसलिए अब हमने सोसाइटी में कराना ही बंद कर दिया है। सुबह जो है मैं सारे कपड़े धो धा के और जब निकली थी तो ये सुखाए लक्की ने थे, मैं सिर्फ मशीन लगा के गई थी। एक मशीन के मैं एक मतलब लौट के सुखा के गई थी, दूसरे लौट की मशीन में लोड करके गई थी। तो धुलने के बाद जब सूख गए थे तो लक्की ने उतार के सारे यहाँ बेड पे ही इकट्ठे किए हुए हैं। यहाँ जो है मैं पहले प्रेस के कपड़े निकाल लूँगी, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही धुलते हैं मैं साथ साथ प्रेस के कपड़े अलग कर देती हूँ कि मुझे भी आइडिया रहे कि हाँ भाई प्रेस के इतने कपड़े हैं और अब ये कपड़े इकट्ठे हो गए हैं तो मुझे देने हैं। अगर एक जगह ढेर मारते रहे ना
तो फिर वो कपड़े वापस से ऐसे ही बेड पे फैल जाते हैं। तो मेरा ही रहता है साथ साथ गठड़ी बांध के रख दो, चाहे एक कपड़ा निकले तो भी उस गठड़ी में डाल दो, दो कपड़ा निकले तो भी गठड़ी में डाल दो, तो उससे रहता है कि कपड़े फैलते नहीं हैं। सो यहाँ प्रेस के सारे कपड़े इकट्ठे कर दिए हैं, बाकी के जो बचे हैं अब इनको मैं तय करके और इनको मैं रखूँगी फ़िलहाल बेड पे ही, क्योंकि ये ड्यूटी रहती है लक्की की कि मैंने फ़ोल्ड करके कपड़े रख दिए हैं, खुद के कपड़े और उसके पापा के कपड़े वो दोनों के कबर्ड्स में या अलमारियों में लगाता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम माओं की होती है, और ये चीज़ ना बचपन से बच्चे को सिखाई जाती है। जब आप बचपन से बच्चों से काम कराते हो ना, तब बच्चा जाके रिस्पॉन्सिबल बनता है और बड़ा होके भी आपके काम करता है। आपने बचपन से उससे काम कराया नहीं है, एक एज पे आने के बाद आप जब उसको काम के लिए बोलते हो ना, फिर बच्चा बहुत इरिटेट होता है और वो काम करके भी नहीं देगा आपको, वो फिर आनाकानी करेगा, हाँ ठीक है कर दूंगा, हाँ ठीक है कर दूंगी, थोड़ी देर में कर देंगे, बाद में कर देंगे, इस तरीके से टाल मटोली करने लग जाएंगे और बहाने मारने लग जाएंगे। तो देखो भाई, मेरा तो यही पर्सनल ओपिनियन है कि बच्चों को बचपन से ही थोड़े बहुत कामों में लगा के रखना चाहिए। बहुत जगह ये रहता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो दादा दादी बच्चों की मेर लेते हैं कि तुम अभी से बच्चों को काम करा रहे हो। सबसे जो दादा दादी का एक पेट डायलॉग होता है ना, वो ये होता है, हमने अपने बच्चों से कभी काम नहीं कराया, तुमने बच्चों को पैदा होते ही काम पे लगा दिया। तो माँ बाप की मत सुनो, दादा दादी की मत सुनो, बाकी की बातें सुनो, लेकिन ये मत सुनो कि बच्चों से काम मत कराओ, क्योंकि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाना सिर्फ और सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी होती है। आगे जाके जब बच्चा काम नहीं करेगा ना, तो वही दादा दादी, वही परिवार वाले, वही फैमिली वाले आपको ये बोलेंगे माँ ने कुछ भी बच्चे को बचपन से सिखाया नहीं। तो बच्चे को एटलीस्ट अपने काम करने ज़रूर आने चाहिए। अब बाकी के काम कराओ मत कराओ, लेकिन खुद के काम करने ज़रूर आने चाहिए। यहाँ मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, नहा धो के मेरी पूजा पाठ हो गई है और भोग के लिए मैंने अंगारी बनने रख दी है। यहाँ मैं हमारे चौधरी साहब के लिए काट रही हूँ मौसमी, और वो अभी जो है थोड़े टाइम से उन्होंने मॉर्निंग में जो है अपना वॉक का रूटीन चालू किया है। तो जब वॉक करके आते हैं ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनको कोई भी एक आधा हल्का फुल्का फ्रूट दे दूं, और कोशिश ये रहती है कि सिट्रस फ्रूट दे दूं, या तो वो नारियल पानी पी के आए या फिर ऑरेंज या मौसमी टाइप का कोई भी ऐसे जूसी फ्रूट मैं उनको काट के दे दूँ। तो मैंने काट के फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि वो अभी आए नहीं हैं। और मैंने प्रीवियस एक व्लॉग में आप लोगों के साथ मतलब ये कहा था कि हमारे चौधरी साहब की पैंटें हैं, ये पैंटों में एक जीन्स ऐसी आई जिसका कलर जाता है। तो साइमा जी ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये चौधरी साहब आपका। और एक दो कमेंट और भी आए थे कि आप चौधरी साहब कहा करो, तो देखो मैं कोशिश करूँगी। और मेरे हस्बैंड को जो है ऑलमोस्ट चौधरी साहब ही बोलते हैं, उनके नाम से बहुत कम जो भी उनके फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं वो चौधरी साहब ही बोलते हैं, वो नाम से कभी भी नहीं बुलाते हैं। सो यहाँ जो है सुबह मैंने उठते ही मशीन लोड कर दी थी, वो मेरे कपड़े धुल गए हैं, और ये टाइम है सुबह का लगभग 7 सवा 7 बजे का। सुबह 7 सवा 7 तक मेरी बालकनी में बहुत अच्छी धूप आ जाती है, और आज मैं कपड़े सुखाने में हो गई हूँ लेट। जैसे जैसे कपड़े फैला रही हूँ ना, सामने मुंह पे सामने से सूरज लग रहा है, और मुझे माइग्रेन होने के कारण धूप का चमका लगते ही सर में दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं मुँह ऐसे टेढ़ा करके, ताकि आँखों में सीधा धूप ना पड़े और सर में दर्द ना हो, तब कपड़े फैला रही थी। कपड़े फैला के मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने, हालांकि सब्ज़ी मुझे पहले लानी थी, बट धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, मैं पहले कपड़े फैला देती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी लेके आऊँगी, सब्ज़ी का काम तो कभी भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं फ्रूट भी लेके आई थी, अनार लेके आई थी और पपीता लेके आई थी, और एक दो शायद सेब लेके आई थी। बाकी जो है मैं सब्ज़ियाँ लेके आई हूँ। 1 किलो मैं प्याज लेके आई हूँ, जो इससे पहले लेके आई थी वो प्याज ख़त्म हो गया, क्योंकि पराठे बनाए थे, करेला बनाया था, तो उसमें 1 किलो प्याज लग गया था। 1-1 किलो करके ही मैं लेके आती हूँ। यहाँ मैं लेके आई हूँ बहुत सारे करेले, ये लगभग 1 किलो करेले हैं, और 4 मैं आम भी लेके आई हूँ, कच्चा आम, जिसमें 1 कच्चा आम मेरे पास पहले से रखा हुआ था, तो टोटल मेरे पास 5 हो गए, जिसमें से 2 मैं अभी रख दूँगी, और 3 की जो है मैं कच्चे आम की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। करेला जो है वो मैं बना के और जो है खुशी के पास जाऊंगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मैं वहाँ लेके जाऊंगी, क्योंकि करेला एक ऐसी सब्ज़ी है जो ख़राब नहीं होती है जल्दी से। तो कोशिश यही रहेगी कि भाई देखो, जब तक हम लोग भी रुक रहे हैं तो बाहर का ना खाएं।
सब्ज़ी वगैरह ना खाएं। ये रहेगा कि तवा रोटी ले लेंगे और अपनी अगर घर की सब्ज़ी है तो हम जो है अपना सब्ज़ी अपनी ले लेंगे, रोटी हम लोगों को बाहर से लेनी पड़े। क्योंकि गर्मी में ना आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश के कोने में, किसी भी दुनिया के कोने में, तो ये चीज़ होता ही है कि गर्मी का खाना आपको बाहर का सेधता ही है। तो यहाँ मैंने आम्बियों को अच्छे से धो के, छील के और पीसीस में कट कर लिया है। मैंने इसमें छोंक लगाया है सरसों के तेल का, जिसमें मैंने मेथी, सौंफ और कलौंजी डाली है। ये पका के भूनना, इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा जो है पकाना है बस। तो उसमें मैंने पानी ऐड करके हल्दी नमक डाल दिया और इसमें अब डाल रही हूँ मैं गुड़। जब बॉईल आ जाता है ना पानी में, तब आपने गुड़ डालना है और उसके बाद जब गुड़ मेल्ट हो जाता है उसके बाद आपने ये कच्चा आम डालना है, ऊपर से नमक ऐड करके, और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दें बिल्कुल सिम गैस पे, जब तक अच्छे से जो आपका कच्चा आम है वो ट्रांसपेरेंट टाइप का या कलर चेंज नहीं हो जाता ना, तब तक आप उसको पकाना है। यहाँ जो है मेरा नमक वाला कंटेनर खाली हो रखा था, तो ये मैंने साफ़ करके रखा हुआ था, इसको मैंने रिफ़िल कर दिया है। रिफ़िल करने के लिए जो है मैं इस तरीके के फ़ेनल का यूज़ करती हूँ और ये मैंने लिया था DIY से। ये 3 का शायद सेट आया था और ये बहुत यूज़फुल रहता है मसाले जो है भरने में। बहुत बार आप लोग पूछते हो कि नमक मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, तो नमक करती हूँ मैं हिमालय का ये रॉक सॉल्ट, और इसमें ऊपर ज़िप लॉक होता है, तो ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि अगर मैंने पैकेट खोल दिया तो नमक इधर उधर गिरता डुलता फिरेगा। सो यहाँ पे जो है सब्ज़ी मेरी पक रही है, तब तक मैं लगा लूँगी आटा, क्योंकि फिर है ना खाने की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। और अभी इस टाइम पे जो है मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मेरा सुबह सुबह मैं सारा अपना खाने का, नाश्ते का, घर के कामों का, मैं 9 साढ़े 9 लास्ट रहता है कि मैं फ्री हो जाऊँ। उसके बाद जो है जो भी मुझे खुशी के लिए तैयारियाँ करनी है, वो तैयारियां करने के लिए मुझे टाइम मिल जाए। और अभी इस टाइम पे जो है मैं रात को सो भी नहीं, दिन में मैं सो भी नहीं रही हूँ, कम सो रही हूँ, और रात को भी सोते सोते काफ़ी लेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि वीडियो का काम भी ज़रूरी है, वीडियो रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है, बाकी के काम भी ज़रूरी हैं। खुशी के पास जा रही हूँ तो उसकी भी तैयारी ज़रूरी है। अब बच्चे के पास इतने टाइम के बाद जाते हैं ना, तो बच्चे का भी ये रहता है, ये बना लाना, वो बना लाना, घर का खाना खाने का मन करता है।